हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर 10 पे हैं। ये हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी है, तो देखते हैं हम इसको। हमारा चैप्टर 10 है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। देखिए, वैसे ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है जो यहाँ पर लिखा है, बट मैं एक माइंडसेट बनाना होता है किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए इसको पढ़ के देखते हैं। जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शोख रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहां ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो यहाँ पे व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी दी जा रही है कि प्राचीन काल में ये सारी चीज़ें कैसे हुआ करती थी, क्योंकि हम पहले की चीज़ों को हम जब तक हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास को समझते हैं, तब हमें ये पता चलता है, ये समझ में आता है कि भविष्य में हमें कौन सी चीज़ें करनी हैं और कौन सी चीज़ें नहीं करनी हैं। अगर इतिहास पढ़ा जाता है तो उससे हमें कुछ सीख मिलती है, और इसीलिए हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखते हैं आगे। अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ, इस उपमहाद्वीप में अनेक स्फुर स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो काली मिर्च कितनी फेमस थी, जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो वहाँ भी हमें ये चीज़ पता चलेगी कि काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। ये बहुत खास थी उन लोगों के लिए, और इसकी उपयोगिता भी बहुत ज़्यादा थी। जो हमारे यहाँ देखा जाए तो जो ब्रिटिशर्स आए थे, यूरोपी आए थे, वो एक्चुअली गरम मसालों की वजह से ज़्यादा आकर्षित हुए थे, क्योंकि उनका जो देश है वो ठंडा देश है और वहाँ पे वो लोग जो मांस ज़्यादा उपलब्ध होता है, क्योंकि वहाँ सब्जियाँ उतनी मिलती नहीं, तो वो लोग मांस को स्टोर करना चाहते थे। और मांस को स्टोर करने के लिए ज़्यादा दिन तक ख़राब ना हो, उसके स्वाद के लिए वो गर्म मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था, और वो मिलता था हमारे यहाँ, इसलिए गर्म मसाले हमारे यहाँ लेने आते थे वो। तो यहाँ पे देखिए, काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में काला सोना भी कहते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में अनेक ऐसे रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो दक्षिण भारत से गरम मसाले का व्यापार होता था, इसलिए वहाँ पे रोम के सिक्के भी मिले हैं। और भी बहुत सी चीज़ों का व्यापार होता था भारत से। भारत के कपड़े भी बहुत फेमस है, बाहरी मतलब भारत के बाहर विदेशों में यहाँ के जो सूती कपड़े होते थे वो वहाँ के लोग बहुत पसंद करते थे। व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। कविता में उल्लिखित चीज़ों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता था? व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर उनकी यात्रा जल्द पूरी कर लेते थे।
वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून की सहायता से चलना पसंद करते थे, इसकी भी एक स्टोरी है जो हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ पता चलेगी। और सच मानिए, जब आपको वो चीज़ पता चलेगी, वो कॉन्सेप्ट पता चलेगा, तो आपको बहुत मतलब एक्साइटिंग लगेगा कि ऐसा भी होता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। दक्षिण भारत की बात की जा रही है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। तो यहाँ पे देखिए, मूवेंदार जो शब्द बताया जा रहा है, ये तमिल शब्द है और इसका अर्थ है 3 मुखिया। तो इसको बस आप मूवेंदार लिख के डैश करके 3 मुखिया लिख लीजिएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगी। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरीपट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। तो अगर आपको यहाँ पे अगर वो क्या कहते हैं, हाँ, जैसे जोड़ी का सवाल बन जाए तो वहाँ पे ऐसे दिया जा सकता है, चोल, पांड्य और चेर, और फिर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए पत्तन पुहार या कावेरीपट्टनम, पांड्य और मदुरै। तो आपको उसमें दिखाना पड़ेगा कि इसमें किसका संबंध किससे है। तो चोलों का संबंध है पुहार या कावेरीपट्टनम से, और पांड्यों की जो राजधानी थी मदुरै, तो उसका संबंध है पांड्यों से। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। तो सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। और वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो इसमें देखिए, याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। आप दक्षिणापथ, अगर वैसे तो ये सारी चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी, पर अगर दक्षिणापथ कभी भी एग्जाम में आ जाए तो ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। फिर रेशम मार्ग की कहानी। आप जब तैयारी करते हैं तो रेशम मार्ग का नाम बहुत बार सुनते होंगे। आशा करती हूँ कि आपने हिस्ट्री में उसकी कहानी पढ़ी होगी, पर नहीं भी पढ़ी होगी तो आज यहाँ पे देख लेते हैं। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। तो रेशम बनाने का आविष्कार सबसे पहले, जो तकनीक थी उसका आविष्कार चीन में हुआ था, वो भी 7000 साल पहले। सोचिए कितना पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया।
अब आपको समझ में आया कि सिल्क रूट रेशम मार्ग जो है वो क्यों था। ये है इसकी पूरी कहानी। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिमी की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। जो मानचित्र दिखाया जा रहा है उसमें बताया, एक मानचित्र दिया गया है, उसी मानचित्र में बताया गया है कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। तो ये यात्रा जब करते थे तो व्यापारी जो हुआ करते थे वो शुल्क, तोहफे, कर वगैरह लिया करते थे, इससे भी उनको लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरे के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। तो जब वो व्यापारी उन्हें शुल्क देते थे, तोहफे देते थे, कर देते थे, तो वहाँ जिस भी राज्य से गुजरते थे वहाँ के जो राजा होते थे, शासक होते थे, ये उनको लुटेरों से सुरक्षा देते थे क्योंकि उस समय लुटेरे भी बहुत हुआ करते थे। ये ऐसे व्यापारियों को लूट लेते थे और फिर इनकी चीज़ों को ले जाके खुद बेचते थे, तो उन लुटेरों से भी सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। तो सिल्क रूट में नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इसके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। फिर हम देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र क्या है? बुद्ध की जीवनी, इसके रचनाकार कवि अश्वघोष। तो ये बुद्ध चरित्र, अश्वघोष और ये बुद्ध की जीवनी, ये ध्यान रखिएगा। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। तो महायान का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। यहाँ क्या दिखाया जा रहा है? सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे वृक्ष, ये, और यहाँ ये आसन, इसी की बात की जा रही है। मिसाल के तौर पर उनके निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं। इनमें अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी हैं। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं। तो बोधिसत्व क्या है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ।
देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है चित्र जो हमने यहाँ पढ़ा था। ये बताया जाए ना, मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र, दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानताएं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो बाएं में है मथुरा में बनी बुद्ध की प्रतिमा और दाएं में तक्षशिला की। तो ये हो गया हमारा एक चित्र दाएं साइड का, और ये हो गया हमारा बाएं साइड का। ये मथुरा का, एक तक्षशिला का। अब इसमें अंतर हमें बताना है देख के कि क्या क्या डिफरेंस है, तो आप देख लीजिएगा। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गईं, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। तो बौद्ध धर्म का जो प्रसार था वो एशिया में देखा जाए तो दक्षिण एशिया में लगभग हर जगह हो गया था। तो काफ़ी दूर दूर तक इसका प्रचार प्रसार था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। ये कार्ली गुफा है महाराष्ट्र की। यहाँ पे इमेज दिखाया जा रहा है कार्ली गुफा का। ये गुफा का मुख्य द्वार है। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। तो आज के समय में भी आप तीर्थयात्री सुनते होंगे कि तीर्थ पे गए हैं, ये तीर्थयात्री हैं ये। तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि तीर्थयात्री या तीर्थ मतलब हम समझ लेते हैं कि कहीं अच्छी जगह गए हैं, किसी भगवान के दर्शन के लिए गए हैं तो मतलब तीर्थ करने गए हैं। पर तीर्थयात्री की भी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है। वे स्त्री पुरुष जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा शियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वेन सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। तो ये लोग भारत क्यों आए थे? बुद्ध से जुड़े हुए जगहों को देखने के लिए, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो दक्षिण एशिया में लगभग हर जगह हो गया था और चीन में भी काफ़ी हुआ था। तो अगर पूछा जाए कि मतलब फा शियन या फिर स्वेन सांग या फिर एक और हैं अपने इत्सिंग, ये लोग भारत क्यों आए, तो बताया जा सकता है कि बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ों को या जगहों को देखने के लिए, मठों को देखने के लिए। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा है, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। तो ये लोग जब यात्रा पे आते थे अपने यहाँ, तो यहाँ पे उनको आने में जो परेशानियाँ होती थी और फिर यहाँ आने के बाद उन्होंने क्या क्या देखा, कौन कौन सी पुस्तकें यहाँ से वो लेकर गए, वो बाकी सारी चीज़ें वो अपनी किताब में लिखते थे। जो भी ये लोग लिखते थे बुक वगैरह, पुस्तक वगैरह, तो उसमें ये लोग उसका वर्णन करते थे। फा शियन चीन वापस कैसे लौटा? फा शियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वह 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फा शियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका।
इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब फाशियन जहाज से जा रहा था, भारत से जब वो चीन की यात्रा कर रहा था, तो उसने अपनी यात्रा को बंगाल से शुरू किया था। और जब वो अपनी यात्रा कर रहा था तो उसको रास्ते में कितनी परेशानियाँ आई। जब उसकी जहाज मतलब उसकी व्यापारी की जहाज जो थी वो जब तूफ़ान में फंसी, तो जहाज को हल्का करने के लिए जो भी सामान थे व्यापारियों को, वो उन्होंने समुद्र में फेंक दिए। इसने भी अपने सामान फेंक दिए, फाशियन ने भी फेंक दिया। और वो जो भारत से पांडुलिपि लेके गए थे, जिसे पुस्तक कह सकते हैं, तो पांडुलिपियाँ हुई या फिर बुद्ध की मूर्ति या बुद्ध से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो लेके गए थे, वो नहीं फेंका। और फिर 13 दिन के बाद जब तूफ़ान रुका तो जहाज़ आगे बढ़ी। तो ये उसी मतलब कि पूरे रास्ते का वर्णन है इसमें। ह्वेनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। सोचिए, इन्हें वह घोड़ों पर लाद कर ले गया। पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। तो जो दूसरे वाले थे अपने चीनी यात्री जो आए थे अपने यहाँ, ह्वेनसांग, ये जब वापस लौट के जा रहे थे तो ये घोड़े से यात्रा करना पसंद कर किए। और ये जाते वक्त जब सिंधु नदी पार कर रहे थे तो जो 600 पांडुलिपि लेके गए थे उसमें से काफ़ी पांडुलिपियाँ खो गई, 50 पांडुलिपियाँ खो गई। बाकी जो बची उस पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी में अनुवाद करने में इन्होंने अपना सारा जीवन लगा लिया। इसका सीधा सा मतलब है इन्होंने अपना जीवन, देखा जाए तो, बुद्ध के इर्द गिर्द ही समर्पित कर दिया। नालंदा शिक्षा एक विशिष्ट केंद्र। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो बिहार में है। ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा विहार में अध्ययन किया। उन्होंने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा। तो ये जो ह्वेनसांग था और जो भी तीर्थयात्री आते थे वो हमारे यहाँ नालंदा में पढ़ने आते थे, पढ़ाई करते थे वहाँ पे। सोचिए, आज हमारे देश की कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो टॉप 50 में आ जाए या टॉप 100 में आ जाए, सॉरी टॉप 10 या टॉप 50 में आ जाए। पर तब प्राचीन भारत में जब हमारे पास आज की तुलना में कम रिसोर्सेज थे, कम चीज़ें थी, कम तकनीकें थी, फिर भी आज के हिसाब से ज़्यादा ग्रोथ था हमारे यहाँ। बाहर से लोग आते थे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय का बहुत नाम था, बहुत फेमस था ये। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वो पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। सोचिए, जैसे आज एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है किसी बड़े यूनिवर्सिटी में, अगर आपको एडमिशन लेना है, वो एक तरह से देखा जाए तो ये एंट्रेंस ही था तब भी। तो कितना टफ था कि हर किसी को कॉलेज में, हर किसी को विद्यालय में एंट्री भी नहीं मिलती थी। वहाँ एंट्रेंस उन्हें क्वालिफाई करना पड़ता था। और सोचिए द्वारपाल कितना बुद्धिमान हुआ करते थे, मतलब उस समय के जो द्वारपाल होते थे कितने बुद्धिमान होते रहे होंगे, जो प्रश्न ऐसा पूछते थे कि जिसमें से 7-8 प्रश्नों के उत्तर ही नहीं लोग दे पाते थे। ये भी आजकल अपने लिए प्राउड की बात है। नहीं तो देखा जाए तो आजकल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले कई शिक्षक ऐसे हैं जो अपने ढंग से नाम तक नहीं लिख पाते हैं। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति तथा उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। तो भक्ति उस समय लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत अध्याय 12, देखो यह एक हिस्सा है इसमें।
वराह के रूप में विष्णु एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ये है विष्णु की वराह मूर्ति, ये आप देख रहे हैं। जब पृथ्वी पानी में डूब रही थी तो पृथ्वी को बचाने के लिए इन्होंने ऐसा रूप धारण किया था। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। ये गीता का उपदेश है, भगवद गीता जो हमने यहाँ पढ़ा ना, भागवत गीता, पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में की गई है। और उसी का एक हिस्सा जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये उसी का हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उन्हें देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह भी है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवान भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए काफ़ी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी गई एक कविता का यह एक अंश है। अप्पार एक वेल्लाल था। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा कि वे मेरे ईश्वर समान हैं। कभी सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? ये जो कविता है इसके पूछा जा रहा है कि कभी सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज़्यादा महत्व देते हैं। जाहिर सी बात है भक्ति को महत्व दे रहे हैं वो। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही उनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 12 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगे। भक्ति परंपरा से चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी गई है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। तो जैसे सिंधु शब्द से निकला है इंडस, इंडिया, वैसे ही उसी से हिंदू भी निकला है। फिर हम देख लेते हैं अन्यत्र। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो 2000 साल पहले ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया है। धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए
और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गया। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। तो इस तरह से ईसाई धर्म जो है उनका उदय और उनका प्रचार प्रसार हुआ। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि ये संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये फैक्ट है, इसे ध्यान रखिएगा कि केरल के जो ईसाई हैं उन्हें सीरियाई ईसाई कहा जाता है। सीरिया से रिलेटेड सीरियाई ईसाई ये पश्चिम एशिया से आए थे और ये विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई भी इसमें सुधार करने की बातें अगर आपको बतानी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।